हम लोगों ने फाइवर 2023 के कोर्स के अंदर अकाउंट बनाने से लेकर गिग बनाने तक सीख लिया। अब आपके पास इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं और क्लाइंट आपको मैसेज भी कर रहा है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप उस क्लाइंट को कन्वर्ट कर पाएं, उसको कन्विंस कर पाएं, अपनी सर्विस से उसको इंप्रेस कर पाएं कि वो आपको ऑर्डर प्लेस करे। आज की वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से खाने में नमक जरूरी होता है, यकीन करिए अगर आप कम्युनिकेशन स्किल को सीख गए, इसको समझ गए, इसकी स्ट्रेटेजी को समझ गए, अपने अल्फाज को सही तरीके में, सही मानों में दूसरों को समझाने वाले बन गए, तो लिटरली आपको ऑर्डर लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपका पहला ऑर्डर आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनकी स्किल्स कम्युनिकेशन की बहुत वीक हैं, इसी वजह से वो ऑर्डर नहीं ले पाते। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा स्क्रीन के ऊपर, इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर A to Z हर इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का ग्रुप हमने बनाया है, हमारी सारी कम्युनिटी उस ग्रुप के अंदर है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां पे मुझे ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यहाँ पर मेरे पास क्लाइंट की चैट ओपन है जिसका नाम है सराज 66। आई डोंट नो ये लड़की है लड़का है, बट मेरे पास जो मैसेज आया था वो आया था 17 जुलाई 2023 5:07 रात के, ठीक है, AM। इन्होंने मुझे मेरे अकाउंट के नाम से मुझे मैसेज किया। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा हाय आई एम इंटरेस्टेड इन HD क्वालिटी शॉर्ट फॉर। इन्होंने मुझे आगे अपनी रिक्वायरमेंट बताई जो भी इनको चाहिए, ठीक है, जो मैं सर्विस दे रहा हूँ उसके अंदर इनको क्या चाहिए। उसके बाद जब मैंने इनको रिप्लाई दिया, ठीक है, मैंने इनको जो रिप्लाई दिया था लेट दिया था, बिकॉज शायद मेरा क्या कहते हैं नेट ऑफ था या मेरा फोन बंद था, दैट्स व्हाई। तो मैंने इनको रिप्लाई दिया था है द शॉर्ट्स नॉट फॉर स्पेसिफिक प्लेयर। मैंने इनको बता दिया जो आप शॉर्ट्स मांग रहे हो मेरे पास वो स्पेसिफिक नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसके बरअक्स अल्टरनेटिव है मेरे पास, मिक्स ऑल ऑफ प्लेयर, ठीक है। और इनको मैंने यहाँ पर ये भी यकीन दिलाया कि मेरे पास जो शॉर्ट्स है उनकी क्वालिटी गुड है, उसमें आप टेंशन ना लें, ठीक है, आपको आपकी बताई हुई चीज़ अच्छी क्वालिटी में मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट मुझे बताई कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मैंने उनको थोड़ा सा अल्टरनेटिव बता दिया ताकि उनको ये चीज़ भी पसंद आती है तो वो ऑर्डर प्लेस कर लें, ठीक है। तो इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैंने उनको वो चीज़ भी बता दी जो सर्विस में अलग से भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो ज़रूरी नहीं है आप उसको नो बोल दो, ये वो कर लो, आप उसको अल्टरनेटिव एक ज़रूर बताओ, अगर वो इंटरेस्टेड हुआ तो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मैसेज किया हाय देयर, थैंक्स फॉर गेटिंग बैक टू मी, आई लाइक द सैंपल अ लॉट। देखिए उन्होंने मैंने जो सैंपल उनको सेंड किए थे उनके काम के मुताबिक वो इतने खास नहीं थे, लेकिन उनको वो पसंद आए, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी चीज़ें मुझे इसमें चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। उन्होंने फिर मुझे कहा कि इसका कॉपीराइट का कोई इशू तो नहीं आएगा। मैंने कहा जी नहीं, कॉपीराइट का कोई मसला नहीं आएगा, आप कभी भी इसको यूज़ करो, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने इतना मेक श्योर होकर, इतना कॉन्फिडेंटल होकर उनको बताया कि भाई आपके पास कभी कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने कह दिया ठीक है, परफेक्ट, थैंक्स। उन्होंने कहा कि मैं आपसे दोबारा कांटेक्ट करती हूँ। उन्होंने दोबारा फिर कांटेक्ट किया। मैंने फिर उनको कहा कि मैं आपको एक एक्स्ट्रा गिफ्ट भी दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप फिर चूज़ कर लेना बीच में अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने उनको मेंशन किया है एंड आई हैव एन आइडिया, आई सेंड यू सम ऑफ एक्स्ट्रा गिफ्ट शॉर्ट दैट विल हेल्प यू टू चूज द शॉर्ट्स अबाउट योर डिज़ायर, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। उन्होंने फिर यहाँ पर बताया कि सो हाउ मच वुड यू बी चार्जिंग फॉर द सेड पैकेज इन द अटैचमेंट। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कितना चार्ज करोगे, जो मैंने गिग के अंदर बताया हुआ था पैकेज मैंने वही बताया, ठीक है। फिर इनको कि मैं इतनी चार्ज करूंगा। मैंने इनको कहा जो मैं एक्स्ट्रा आपको चीज़ें दूंगा वो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, जो मैं आपको गिफ्ट दूंगा वो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, उसके लिए मैं कोई भी चार्जेस नहीं करूंगा, ठीक है। फिर इन्होंने मुझे कहा कि यही वाली गिग है। मैंने कहा यहाँ पर 3 पैकेजेस हैं, इनको थोड़ा मैं समझा रहा था साथ साथ, ठीक है। तो इनको शायद कन्फ्यूजन हो रही थी थोड़ी बहुत, तो मैंने इनको कहा कि ये पैकेजेस हैं 3 पैकेज, आप जो भी चूज़ करें तो आप कर लें। फिर इन्होंने कहा मैं चेक करती हूँ, ठीक है। इन्होंने फिर कहा कि ये $41.67 का है, ठीक है। तो मैंने इनको कहा कि आपके पास जो भी यहाँ पर आ रहे हैं वो आप कर लें चूज़। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे नीचे मैसेज किया एंड ऑफ कोर्स द एम इज गेट टू द चैनल मोनिटाइज एट द सेम पॉइंट। मैंने इनको कहा आई प्रेफर स्टैंडर्ड पैकेज फॉर यू। मैं इनको प्रीमियम भी कह सकता था, मैंने इनको स्टैंडर्ड इसलिए कहा ताकि इनको मैं क्वालिटी भी अच्छी प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। फिर इनको मैं स्टैंडर्ड पैकेज का कहा जो कि $20 का था। उसके बाद इन्होंने कहा हाउ मेनी शॉट वुड दैट बी ऑल टुगेदर। मैंने इनको कहा कि उसके अंदर आपको 40 शॉट $20 की मैं देता हूँ, ठीक है। लेकिन इनको मैंने कहा 10 शॉट्स जो है मैं आपको फ्री में दूंगा। तो इन्होंने कहा साउंड्स गुड। फिर उनको मैंने कहा कि ये जो शॉर्ट्स है मोनेटाइजेबल नहीं है, ये आपके उसको ग्रो कर सकती हैं, ठीक है।
प्लेटफॉर्म को। इन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में क्यूरियस हूँ, मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। मैंने इनको कहा FAQs आप चेक कर लें, जो कि मैंने FAQs गिग्स में लगाई होती है, जो मैं आपको बताना चाह रहा होता हूँ, जो कि आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्लाइंट के क्वेश्चन होते हैं, वो उनको आंसर वहाँ से FAQs से मिल जाते हैं, ठीक है। फिर इनको मैंने सारी चीज़ समझाई कि फिर उन्होंने कहा कि नो वरीज, सो 50 शॉट्स एंड वुड यू बी काइंड इनफ टू द नेम द NBA प्लेयर इन द शॉट्स। तो मैंने इनको कह दिया कि हाँ चीज़ें मैं वो सारी आपको मेंशन करके दे दूंगा। मैंने इनको एक और एक्स्ट्रा चीज़ दी, ठीक है, वो भी फ्री में, ठीक है। हर बार फ्री में नहीं देना, लेकिन जहाँ पे क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन हो वहाँ पे आपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ चीज़ें देनी है, ताकि वो आपसे काम करवाए, ताकि वो आपको ऑर्डर प्लेस करे, वैसे ही छोड़ के ना चला जाए आपको। Okay, don't worry, I give you the extra titles for your all shot. I add titles in the file names that will help you to know the player name and video topic. And when you upload the video, then there is no need to rename or type the new title. उन्होंने कहा परफेक्ट, उनको ये चीज़ मेरी बहुत पसंद आई, ठीक है। फिर उनको नीचे मैंने कह दिया जो चीज़ें मैंने कह दी थी। उसके बाद मैंने इनको ऑफर सेंड की और इन्होंने कहा कि एंड प्लीज़ इंश्योर दैट वोंट बी कॉपीज ऑफ व्हाट यू मेड डिफरेंट ऑफर टू अदर क्लाइंट। मैंने इनको कहा कोई इतना खास मसला नहीं होगा आपको, डोंट वरी, इट्स काइंड ऑफ रीपर्पस चार्ट। तो उनको मैंने सारी चीज़ बता दी। फिर इन्होंने मुझे कहा कि व्हाट इफ़ आई वांट 100 शॉट्स बल्क ऑर्डर, वुड यू एबल टू डू दैट, राइट। मैंने फिर इनको कहा राइट नाउ आई हैव 60 to 65 शॉट फॉर यू। इनको फिर मैंने ऑफर दी थी, इन्होंने ऑफर ये वाली एक्सेप्ट कर ली और फिर हमारी इसी तरह से बात चलती रही। बाद में आगे ये वाली ऑफर जो थी मैंने विड्रॉ कर ली थी, क्योंकि इनको ये वाली ऑफर इतनी खास नहीं लग रही थी। फिर मैंने इनको अलग से एक ऑफर दी, जिसके अंदर मैंने इनको कहा मैं आपको $30 के अंदर 60 से ज़्यादा शॉट्स दूंगा, आपकी सारी फाइल्स के नेम चेंज करूंगा, आपका लोगो ऐड करूंगा, ब्रांड नेम ऐड करूंगा और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा $30 के अंदर। तो $30 देखें, $20 से मैं $30 पे इनको कन्वर्ट करके लेकर आया और यहाँ पर इनको मैंने सारी चीज़ बता दी कि कितने आपको सेकंड्स के शॉट्स मिलेंगे। इनको सारी चीज़ मैंने बता दी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने ऑर्डर प्लेस कर लिया है, मेरी पेमेंट डन हो चुकी है और उसके बाद इन्होंने मुझे रिक्वायरमेंट जो थी ऑर्डर की वो प्लेस की। तो ऐसे ही ऑर्डर लिया जाता है मेरे भाई। मैंने इनको सारी चीज़ें बता दी और 1-2 दिन के बाद जब मैं इनको बताने लगा कि काम देखे इतना हो चुका है, इतना हो चुका है, मैं इनको साथ साथ गाइड करता रहा कि हाँ हमारा काम इतना हो चुका है। उसके बाद मैं इनको पूछता रहा कि हाँ इस जगह पे क्या करना है, आप मुझे काइंडली ये बता दें, आपकी डिज़ायर के मुताबिक, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, ताकि काम में कर पाऊँ। और फिर जब मैंने ऑर्डर इनको सेंड कर दिया, डिलीवर कर दिया, उसके बाद ऑर्डर इन्होंने कंप्लीट कर दिया, इनको पसंद भी आया और मैंने इनको एक फ़ीडबैक का कहा था कि आप फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर करें। जब आप फ़ीडबैक का बोल रहे हो किसी को, एक बार बोलना है, बार बार नहीं बोलना। अगर क्लाइंट आपको फ़ीडबैक देना चाहे तो ठीक है, उसकी मर्ज़ी है, ना देना चाहिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप जब फ़ीडबैक लिखे तो आपने फ़ीडबैक ऐसे लिखना, बीच में स्पेस या डैश देनी है, ठीक है। सेम टू सेम फ़ीडबैक एक तरह से नहीं लिख लेना, प्रॉपर नहीं लिखना, नहीं तो एल्गोरिथम में वो वर्ड जाता है और एल्गोरिथम उस वर्ड को कैच करके समझ जाता है कि आप क्लाइंट को ज़बरदस्ती बोल रहे हो कि वो आपको रिव्यू दे, फ़ीडबैक दे। तो इस तरह से आपने कभी भी नहीं करना, ठीक है। मुझे फ़िलहाल अभी तक इसका कोई इन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, फ़ीडबैक नहीं दिया, लेकिन इनको डिलीवरी अच्छी लगी थी, इन्होंने एक्सेप्ट की और मुझे उस डिलीवरी के आई थिंक $24 मिल गए थे। तो इसी तरीके से आप लोगों ने भी काम करना है, इस चीज़ों को समझना है, कोर्स को वॉच करना है एंड इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मेरे एंड स्क्रीन में वीडियो की आपको फाइवर के कोर्स का लिंक भी मिल रहा होगा, वहाँ पे जाके आप लोग लाजमी देखिएगा, उस कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो करिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ज़रा सी भी पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको काफ़ी सारी न्यू चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।